तो इस समय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाथ फाइंडर का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत अच्छा है इसका, तो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, आप भी रीड कर लीजिए। ठीक है, देखिए अ होमोजेनियस glass cone of half angle 30 degree is placed inverted on a disc। एक डिस्क पे इन्वर्टेड करके प्लेस कर दिया गया है so that its axis is vertical। radius of disc is 4 cm। डिस्क का रेडियस 4 cm है। the tip of the cone coincide with the center of disc। कोन का जो टिप है वो डिस्क के सेंटर से coincide है। what is the radius of disc visible through the circular base of the cone from a large height? refractive index of glass is 1.5। तो इसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है, लार्ज हाइट, सेकेंड 1.5, ठीक है। फर्स्ट है लार्ज, ये 4 इंपॉर्टेंट, 30 इंपॉर्टेंट, 34 लार्ज हाइट, 1.5 इंपॉर्टेंट। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम, इसके लिए मैंने क्या किया, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए 12, इससे मैंने क्या किया, सबसे पहले हम लोग कौन बनाएंगे, एक डिस्क यहाँ पर रखते हैं। चलिए एक डिस्क बनाता हूँ, दिस इज द डिस्क। एक छोटा सा डिस्क बना दिया, छोटा कि बड़ा डिस्क बना, इस पे एक कोन मैंने रख दिया इस तरीके से, ऐसा कोन इस तरीके से मैंने बना दिया, दिस इज द कोन। और ये है ऐसे। कोन का जो एपेक्स एंगल है दिस इज 30 डिग्री, तो इसको भी हम बना लेते हैं। दिस वन इज 30 डिग्री, और इसका जो रेडियस है दिस इज 4 सेंटीमीटर, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका दिस इज 3/2, मतलब 1.5 से 3/2 है। अब देखो, अगर तुम इस डिस्क को ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत ही ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत ही ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर बहुत ऊपर से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कंफर्म है कि आपको ये डिस्क से निकलने वाली पैरेलल रेज से ही आपको इमेज दिखेगा, वही आपके आंख तक पहुंचेगा। अदरवाइज कोई रेज अगर इस सरफेस से किसी एंगल पे जा रही है तो बहुत दूर जाने के बाद तो इतनी दूर पहुंच जाएगी तुम्हारे आंख पे पहुंचेगी नहीं, जबकि आपकी आंखें यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है बहुत दूर। तो रेस पैरेलल होनी चाहिए, तो हमें जानना पड़ेगा कि पैरेलल रेस कहाँ पे जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक रेस फिर चलाई ऐसे, एक रेस पैरेलल रेस चलाई ऐसे, ताकि जाने दो इस रेस को। देखो ये रेस कहाँ जा रहा है, तो ये जो रेज है 1 सेकेंड, अब क्या होगा कि ये जो रेज है ना इधर से आएगी, यहाँ पे नॉर्मल बना लेंगे। अब मुझे जानना है कि एंगल अगर आई है, ये एंगल कितना होगा बता सकते हो। अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 होगा, ये कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 होगा तो अच्छा, ये यहाँ पे एक बार चेक कर ले TIR होने का, क्योंकि डेंसर मीडियम है, इधर एरर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम है तो एक बार एंगल चेक कर लिया जाए। तो साइन थीटा सी कितना होता है, दिस इज 1/म्यू रिलेटिव, तो म्यू रिलेटिव करोगे तो 3/2 का टर्म जाएगा। अब ये 2/3 का एंगल निकाल लेते हैं, ये थीटा सी की वैल्यू कितनी आएगी। ओके, तो tan इनवर्स थीटा सी, इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, बताता हूँ वैल्यू कितनी आएगी। दिस वन इज, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती है 42 डिग्री। तो मतलब ये जो रेज है ना यहाँ पढ़ने के बाद ये 60 डिग्री है, तो 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, इसका मतलब इससे TIR पाएगा। तो ये रेज ऐसे TIR पाएगा, तो ये रेज ऐसे जाएगा। तो मैंने इस रेस को यहाँ पे दिखाया, दिस वन इज ऐसे। एंगल कितना 42 डिग्री है, तो 1 सेकेंड ऐसे मैंने दिखा दिया। तो मुझे बताओ तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो यहाँ का जो नॉर्मल है मुझे उससे एंगल निकालना पड़ेगा कि ये एंगल कितना होगा इस रेस का। तो मुझे ये बताइएगा ये कितना है, ये पूरा 120 डिग्री है, ये कितना आएगा 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री, हाँ ये बनेगा 30 डिग्री। तो अगर ये 60 है, ये 30 है, तो ये 30 तो ये 30, और ये भी 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, एपेक्स एंगल है।
ये 30, ये 30, तो ये जो एंगल होगा ना, दिस एंगल इज नथिंग बट 60 डिग्री। नहीं 30 30 है ना, तो 60 डिग्री बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। अगर 60 डिग्री बन गया, क्योंकि ये एंगल इस एंगल का सम होगा, तो 60 बन गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल 90 बननी चाहिए। मतलब ये जो रेस पड़ रही है ना, ये जो रेस पड़ रही है इसके ऊपर, वो नॉर्मली टकरा रही है, नॉर्मली। तो इसका मतलब मैं अगर इसको हटा दूं, इस डायग्राम को अगर हटा दूं, तो मैं कहूंगा कि ये जो रेज आ रही है, ये जो रेज पड़ रही है वो इस पे नॉर्मली पड़ रही है। मतलब ये रेज इस पे नॉर्मली पड़ रही है ऐसे, ये रेज नॉर्मली पड़ रही है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये रेज ऐसे निकल जाएगी, ये रेज ऐसे निकल जाएगी, तो 90 डिग्री आएगी। अब बन गया इधर ये, तो दिस वन इज द रेडियस, बेसिकली ये रेडियस कहलाएगा, ये रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक बार फिर क्या किया, अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा, जितना इधर, अगर तुम इधर से रेस दिखाओ, इसी के सामने अगर रेस तुम इधर से दिखाओ ऐसे ऐसे, तो फिर ये रेस सीधे ऐसे निकलेगी इस तरीके से, तो यहाँ पड़ेगी। तो ये आपका बेसिकली बनेगा क्या, सर्कल। ये बनेगा बेसिकली आपका क्या, सर्कल बनेगा, सर्कल। तो रेडियस ये कहलाएगी ना, दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज द रेडियस, ये रेडियस होगी। अब इसको कैलकुलेट करना बाकी है। इसके कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, अब एक बार कलर चेंज कर ले समझने के लिए। मुझे ये बताना, मुझे इस रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालना है, इस रेडियस को। और ये एंगल कितना है, ये 30 था, नहीं ये 60, सॉरी ये 60 था, 1 सेकेंड, सॉरी ये 60 था ना, रेज ऐसे आ रही, जा रही, तो ये 60 है, तो ये एंगल बनेगा 30, ये 30 बन गया। अच्छा, ये 30 बन गया और ये भी 30 है, तो मुझे ये निकालना बाकी है, और ये ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये एंगल कितना है, 30। इस डायग्राम को ना मैं थोड़ा सा यहाँ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ऐसे, ये डायग्राम ऐसे है, ऐसे, ये सेंटर यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये इस तरीके से ऐसे मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, दिस वन इज, एंड दिस एंगल इज व्हाट, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है भाई, 60 था ना, ये 60 से 30 बना, ये भी 30 है, तो फिर ये एंगल आपका 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। अब और देखो, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं। ये मुझे बताओ कि ये जो रेज ऐसे ऐसे आ रही है ना, ये रेज ऐसे आ रही है, ये रेज जो ऐसे आ रही है ऐसे, वो इस पॉइंट का इमेज लेके आंख पे लेके जा रही है। ऐसे जो रेज जा रही है ना, ऐसे जो रेज जा रही है, ये रेज ऐसे जाके यहाँ पे जा रही है आंख पे, तो इस पॉइंट की इमेज बना रही है। सिमिलरली इसका जो होगा, इस वाले का वो इसके पैरेलल का दिखा दूंगा ना, एक रेज ऐसे दिखाओ, देखो बताता हूँ, ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो भी 90 पे होगा, सिमिलरली ये भी 90 होगा, तो ये रेंज ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी इस तरीके से। इसका मतलब, और जैसे इधर के डायग्राम का आएगा वैसे इधर के डायग्राम का आएगा। मतलब इधर से किसी भी पॉइंट को चलाओगे ना, इसका मतलब ऊपर देखोगे ना, तो ये जो बेस है ना, ये जो बेस है, ये जो बेस है, ये जो बेस है कोन का, उसमें एक पैरेलल बीम ऐसे निकलती नजर आएगी। वही पैरेलल बीम का जो सर्कल होगा, वो इमेज को लोकेट कर रहा होगा। तो इस वाले पॉइंट का जो इमेज होगा वही सबसे दूर बनेगा, मतलब ये दूरी जो बनेगी ना, दिस इज द रेडियस। समझ गए होगे अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज द रेडियस, दिस वन विल बी द रेडियस। और जितना इधर होगा उतना इधर भी बनेगा, क्यों, क्योंकि ये रेज चलेगी ना ऐसे, एक रेज इसके पैरेलल चला वैसे ऐसे, एकदम सीधे इसके सामने यहाँ टकराएगी, फिर ये रेज ऐसे जाएगी ऐसे। दिस इज द सर्कल, बेसिकली दिस वन इज द सर्कल, ये सर्कल है, ये रेडियस आ रहा है, ये भी आ रहा है। समझ गए होगे अब तो। और हाँ, अब ये भी तुम समझ गए होगे कि इसका इमेज इस रेस से बनेगी, लेके जाएगी इन पॉइंट का इमेज, वो ये वाली चलेगी, इसका इमेज ये वाली चलेगी, इसका इमेज ये वाली, और डॉट का सीधे। तो समझ सकते हो, पूरा पूरा डिस्क से जो इमेज बन रही होगी ना इस वाले सरफेस पे, वो एक पैरेलल बीम होगी, पैरेलल बीम होगी, ठीक है। और उसका रेडियस में निकालना बाकी है, उसका रेडियस कितना होगा। तो अब उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री फिर यूज करेंगे। देखो इसका बनाएंगे ये वाला डायग्राम, यही तो रेडियस है, दिस वन इज द रेडियस, दिस वन इज रेडियस, ये रेडियस है ना, ये रेडियस है। तो इसको ऐसे बना दो, ये दूरी r है, और ये रेज ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे, ये है, और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, वो 30 डिग्री है। और ये दूरी कितनी है 4 है, ये दूरी 4 के बराबर है।
और रेडियस क्या होगा, रेडियस तुम्हारा ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए ना, देखो ये रेडियस तुम्हारा बेसिकली दिस वन इज द सर्कल, ये रेडियस है तुम्हारी, ये रेडियस। इस आर को निकालना तुम्हें बाकी है, इस आर को। और ये 4 है। अब तुम मुझे बताओ ये एंगल कैसे निकलेगा। अगर ये 30 है और ये 30 है, ये कितना है 90, ये एंगल बता सकते कितना आएगा, ये कितना बताओ, ये 120। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन 30 डिग्री, तभी तो 30 30 एंड 30 90 90 180 गुड ओके। अब मुझे बताओ ये दूरी कैसे निकलेगी, ये दूरी निकालनी है ना, जबकि ये 4 है। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टी यूज कर लें। ओके तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर इस हाइट को h मान लो, इस हाइट को h मान लो यहाँ तक, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आर अपान एच, आर अपान एच, आर अपान एच बन गया। अब एक चीज और बताओ मुझे, इससे क्या मिल गया, साइन 30 इज हाफ 1 अपान 2, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई h अपान 2। क्वेश्चन नंबर 1। अब एक और ट्रायंगल बनाओ, ये वाला ट्रायंगल बनाओ, दिस, ये होल ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगेन तुम क्या लिख सकते हो, इस ट्रायंगल में तुम लिख सकते हो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस लेंथ अपान दिस लेंथ। ये लेंथ क्या है, h है। ये तो गलत कर गया भैया, ये किस, इस ट्रायंगल में लिखोगे ना tan 30 है ना, दिस वन tan 30। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, तो अब कई बातें तुम समझ ही गए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको हटा दीजिए, कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक किया तो दोबारा कर लेता हूँ। इस ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू आर अपान एच, tan 30 और आर अपान एच। अब तुम इस बड़े ट्रायंगल में लिखो, इस बड़े ट्रायंगल में, इस बड़े ट्रायंगल में क्या लिख सकते हो, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू this length is h and divide by, and this length is r plus 4, r plus 4। अब तुम क्या करो, यहाँ से h की वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, तो देखो कितना आएगा, यहाँ से h कितना आएगा, यहाँ से h आएगा, इसको इधर भेजो, ये बनेगा r अपान tan 30 डिग्री। गॉट इट, देखो h को मैंने इधर भेजा तो बन गया r अपान tan 30, तो ये बन गया क्या 1 अपान रूट 3, दिस इज r रूट 3। अब इसको क्या करो, इस tan 30 को लिख सकते हो 1 अपान रूट 3, और इस h जब क्या लिख सकते हो r रूट 3 एंड डिवाइड बाई r प्लस 4, तो ये इधर आएगा तो 3r बनेगा, दिस 3r इक्वल्स टू r प्लस 4, देन r की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर, तो आंसर इज 2 सेंटीमीटर। बात समझ में मैंने क्या किया, तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड और अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ओके